Hello students, how are you? My name is Harshit and today we are continuing our chapter planning, and if you haven't watched part 1 and part 2, just link are the given in the just I button on the right side. Just go and watch the part 1 and part 2 and today is part 3। और आज जो हम टॉपिक करने वाले वो हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग के प्रोसेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पहला टॉपिक जो है वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब देखो, कोई भी चीज़ की अच्छी चीज़ होती है तो बेकार भी होती है। अब इससे पहले जो मैंने पार्ट 2 में बताया था, मैंने प्लानिंग की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी आपको कि भाई प्लानिंग से ये होता है, प्लानिंग से वो होता है। अब हम कुछ कमी के बारे में बात कर लेते हैं कि अब इसमें कमियां क्या है। तो दो तरह की लिमिटेशन होती है, एक होती है इंटरनली लिमिटेशन, अंदर से जो है प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज इंटरनल लिमिटेशन। और एक्सटर्नल लिमिटेशन मतलब कि बाहर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बाहर से क्या प्रॉब्लम है मतलब समझाते हैं, चलते हैं। जैसे देखिए इंटरनल लिमिटेशंस। सो इंटरनल लिमिटेशन मतलब हमारी अंदर की लिमिटेशन। जैसे एग्जांपल, प्लानिंग रिलेट्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लानिंग होती है बड़ी सख्त होती है। मतलब एक बार प्लान बन गया तो अब वो बन गया, अब उसे प्लान, अब जो मैनेजर है वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सारी चीजें उसके हिसाब से सेट हो चुकी है। रॉ मटेरियल आ चुका है, लोगों को हायरिंग आपने कर ली है, ठीक है, सारा प्लान फॉलो हो चुका है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप फंस चुके हो। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। अब डायनामिक एनवायरमेंट मतलब क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल एनवायरमेंट। सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो बहुत बहुत ही डायनेमिक है, हर वक्त चेंज होता रहता है। मे बी आज किसी चीज़ का फैशन है, कल क्या पता क्या हो जाए। आज मोदी जी बोलते हैं कि जी कल से लॉकडाउन है तो हो जाएगा। सो जो हमारा एनवायरमेंट है वो बड़ा डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। तो उस चेंजेस के चक्कर में प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारी प्लानिंग तो बड़ी सख्त है, वो एक बार जो चलेगी वैसे ही चलेगी। अगर इन्वायरमेंट ही बदल गया तो वो फेल हो जाएगी। थर्ड है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब आप कहोगे कि सर क्रिएटिविटी रिड्यूस कैसे कर दी प्लानिंग ने, हम तो बड़ा सोचते हैं, हम तो बड़ा अच्छा अच्छा सोचते हैं, फिर प्लानिंग ने क्रिएटिविटी कैसे कम कर दी। देखो, मैंने प्लान बनाया, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, मैंने प्लान बनाया और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी कंपनी में। अब जो मेरे मैनेजर्स हैं, मेरे जो भी है मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ जो भी है, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे जो मेरे मैनेजर्स हैं, दे हैव टू फॉलो द प्लान्स। मतलब नहीं है उसमें क्या हो, उन्हें मतलब उन्हें प्लान फॉलो करना है। उनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना दिमाग लगाओ, नहीं, जो गाइडलाइंस मिले उसके अकॉर्डिंग चलो। आपके अगर दिमाग में कुछ आता है तो मत सोचो, मत सोचो, जो प्लान मिला है वैसा ही करो। सो बेसिकली जो प्लान्स है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देता है, बिकॉज आवर एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो द प्लान्स। वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम इसको कुछ और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, जो प्लान बन चुका है वो बन चुका है। नेक्स्ट इट इज अ टाइम, इट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है। प्लान बन चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपने लोगों को रख लिया, सामान लिया है, टीम बना ली। अब अगर ये फेल हो गया तो बहुत मोटा नुकसान होगा आपकी कंपनी को। तो दैट मीन्स प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है। नेक्स्ट इट इज अ, और एक और भी होता है इसमें ही, ह्यूज कॉस्ट ऐसे भी लगती है, जैसे कि हम बड़े बड़े मैनेजर्स को हायर करते हैं सोचने के लिए। अब कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय तो बैठ के सोचेगा नहीं कि चलो भाई सोच लेते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। वी हायर सम प्रोफेशनल्स मैनेजर्स एंड दे वॉट, उनकी सैलरी जो होती है बहुत हाई होती है और वो टाइम भी बहुत लेते हैं प्लान बनाने में। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने रख लिए चलो जी प्लान बनाओ और कल तक उन्होंने ड्राफ्ट रेडी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली जो आपके मैनेजर्स हैं उनकी कॉस्ट, उनकी इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो पैसे लगते हैं बहुत। चलिए तो आगे चलते हैं। प्लानिंग जो है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, अब मैनेजर है, आज बैठ के सोच रहे हैं तो कल तो प्लान बनेगा नहीं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कभी कभी प्लान बनता भी है, फेल भी हो जाता है, हमारे पास कई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, हम उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं, उसके बाद एक प्लान तैयार होता है। ऐसा नहीं होता कि तुक्का मार देते चलो भाई ठीक है ऐसा कर देते हैं।
बहुत सारे रास्ते होते हैं काम को करने के, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली स्टडी करते हैं कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, हमारे लिए कितना बेनिफिट है, कितने परसेंट वो बेकार है, कितना रिस्की है, कितना नहीं है। इतना कुछ पढ़ने के बाद जाके एक प्लान बनता है, तो ऑब्वियस ही चीज है उस प्लान को टाइम बहुत लगता है। लास्ट है हमारा, प्लानिंग डज नॉट गारंटीज अ सक्सेस। ये तो बिल्कुल ही चीजें हैं, कॉमन सी चीज है कि प्लानिंग हमारा कभी सक्सेस नहीं होता है, मतलब गारंटी नहीं देता है। अगर हर कोई ऐसे गारंटी देने लग गया तो मतलब हर कोई अमीर नहीं बन जाएगा। अगर आपने कोई प्लान तैयार करा है कि मतलब मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इतने कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो शायद आज कोई नौकरी नहीं कर रहा होता, सब प्लानिंग करके एक बिजनेसमैन बने हुए होते। सो बेसिकली प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं देता बिकॉज ऑफ इन सब की वजह से, एक मिनट, इन सब की वजह से प्लानिंग हमें सक्सेस गारंटी नहीं देता, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हमारी प्लानिंग बड़ी रिजिड है। ठीक है, प्लानिंग मतलब ये 2 पॉइंट से क्लियर हो गया। पहली बात तो कि हमारा जो प्लानिंग है वो सक्सेस की हमें गारंटी नहीं मिलती है। अब आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस के ऊपर कि हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशन बाहर से हमें क्या दिक्कतें आ सकती है कंपनी के बाहर से। पहला है नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, अब तो प्लान फेल ही हो गया, सिंपल सी चीज है। भाई नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती है, बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में पता नहीं कितने बिजनेसमैन को कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बैठे होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे, और कोविड आ गया और सब खराब। सो नेचुरल कैलेमिटीज के चक्कर में जैसे आपका फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुए, वोल्केनो इरप्शंस हुए, वोल्केनो तो यहाँ है नहीं बट फिर भी ये नेचुरल्स है। चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो बच्चों कि आपका जो कंपटीटर है, मतलब आप सोच के चल रहे थे कि हमारे कंपटीटर सब ऐसे ही काम कर रहे हैं, सब यही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबकी पॉलिसी ये है, हम कुछ अच्छा करते हैं, और आप इस अच्छे के चक्कर में चल दिए आगे अपना नया प्लान बना के। जब आपने प्लान इंप्लीमेंट करा, जब बीच में आके समझ में आया कि अरे कंपटीटर तो नई स्ट्रेटेजी ले आया मार्केट में, नई पॉलिसी ले आया, अरे नया प्रोडक्ट ही ले आया, आपका प्रोडक्ट तो पुराना हो गया। सो एक कंपटीटर के चक्कर में आपका प्लान फेल हो गया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि कंपटीटर ऐसा कुछ कर सकता है, नया प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकता है, या कोई ऐसी पॉलिसी बदल दे जो शायद आपका प्लान आपका वहाँ फेल हो जाए। सो बेसिकली कंपटीटर्स की पॉलिसी भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, चेंज इन टेस्ट एंड फैशंस। बिल्कुल सही बात है, हमारे लोगों का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। आप सोच रहे हो कि लोगों को अब भी वही चीज़ें चाहिए, वही फैशन चल रहा है, यही चलता रहेगा, गारंटी नहीं है कि वो फैशन कब तक चले, 1 साल तक चले, 2 साल तक चले, 3 साल तक चले। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली कि ठीक है हम सुना होगा आपने जीन्स का फैशन चला था, जो फटी हुई जीन्स होती है। ठीक है, आपने प्लानिंग बनाया कि हम हर महीने 1 लाख जीन्स बनाएंगे ऐसी। जब आपने प्लानिंग फॉलो करी, इंप्लीमेंट करा, पता लगा जी उनका फैशन ही आउट हो गया, आपको खरीद नहीं रहा। तो ऐसे भी प्लान हमारा फेल हो जाता है, मतलब हमने बना तो दी यूनिट्स पर बिक नहीं रही, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि हमें लॉस हो गया। दूसरा, चेंज इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हो और एकदम से मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब दुनिया तो नई टेक्नोलॉजी तरफ भागेगी ना। और जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो अच्छी भी होती है, सस्ती भी पड़ती है सामान बनाने में। आप अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, प्लान तो फेल होगा। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल दी, गवर्नमेंट ने डिसीजन ऐसा ले लिया जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपने सोचा कि गवर्नमेंट आपके फेवर डिसीजन करेगी, बट गवर्नमेंट ने नहीं करा। गवर्नमेंट के जो अपने रूल्स थे वो आपके फेवरेबल में नहीं गए, आपके प्लान के फेवर में नहीं गए, या पहले फेवर में थे बाद में गवर्नमेंट ने बदल दिए। जब आप प्लानिंग कर रहे थे तब वो आपके लिए फेवर में चल रहे थे, बट उसके बाद जब आपने प्लान इंप्लीमेंट करा तो गवर्नमेंट ने वो जो फेवरेबल रूल्स थे वो बदल के अनफेवरेबल कर दिए। तो ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लिमिटेशंस आपकी हो चुकी है, हमने बहुत कमियां निकाल दी लिमिटेशंस की। अब हम बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में कि प्लानिंग के प्रोसेस, प्लानिंग करी कैसे जाती है। प्लानिंग करने का देखो तरीका होता है। देखिए, सो प्लानिंग करने के लिए देखो पहले हमें क्या करना होता है, पहले वी हैव टू, एक मिनट रुको, हाँ, इन सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। कोई भी आप अगर प्लान करोगे तो पहले आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। हम कोई भी प्लान करते हैं, अगर मैं प्लान करता हूँ कि ठीक है मुझे 12th में 90% मार्क्स लाने हैं, सो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, अपना शेड्यूल बनाऊंगा, दैट इज प्लान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट अवर
ऑब्जेक्टिव, तो प्लानिंग फंक्शंस मैनेज बिगिंस विद सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड बनेंगे वो उस ऑब्जेक्टिव के देखते हुए बनेंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि हमें फ्यूचर में उस जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में सोचना है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर हम इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इसके फेवर में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी नहीं रहेगी, क्या फ्यूचर में इसका फैशन या टेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सब चीज़ें हमारे फोरकास्ट के अकॉर्डिंग सही निकलती है, अजम्पशन सही निकलती है, तब हम इसके बारे में आगे सोचेंगे। अब जब हमें लगा कि चलो जी हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सही है, फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी, अब हम रास्ते निकालेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब अब हम रास्ते ढूंढेंगे। एक काम को करने के देखो कई तरीके होते हैं, ठीक है, एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, तो हम सारे रास्तों को निकालेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के क्या क्या रास्ते हैं, बस इसमें यही करना है, ठीक है। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल द वेज ऑफ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये होता है कि आपको हर आपको हर रास्ते के ऊपर जो भी आपने अल्टरनेटिव वेज निकाले उनके बारे में डीपली स्टडी करनी है कि अगर मैं इस रास्ते को चुनता हूं तो इसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। समझ में आया आप सभी को? तो बेसिकली मतलब क्या था कि अल्टरनेटिव्स हम क्या करेंगे, हम हर एक रास्ते को ढंग से इवेल्युएट करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो रास्ता कितना बेनिफिट है हमारे लिए, कितना नहीं है, कितना हमें उससे फ़ायदा हो सकता है, कितने परसेंट वो कामयाब होगा, क्या लॉस है, सबके बारे में ढंग से स्टडी करेगा हमारा मैनेजर। देख रहे हो, मतलब टाइम लगता है। ये लिमिटेशन आपने पढ़ी थी ना कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, ये इसलिए टाइम लगता है कि हम हर रास्ते के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। अगला आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा, हमने सारे रास्तों को पढ़ा और हमने फिर एक किसी मेन अल्टरनेटिव पॉइंट पे आकर रुके कि चलिए हम इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा प्लान शायद अचीव होने के ज़्यादा चांसेस है। तो सिलेक्टिव अल्टरनेटिव में क्या है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव को या एक प्लान बनाते उसके नीचे हमें छोटे छोटे कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। एक बड़े प्लान को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ते हैं ताकि वो छोटे छोटे प्लान मिलके एक बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। और जब हम उन छोटे छोटे प्लान्स को बनाते हैं और उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान। क्वेश्चन पूछ सकता है मे बी, तो आप इसको भी ध्यान रखो डेरिवेटिव प्लान होते क्या है। क्लियर? अब भाई हमने रास्ता भी चुन लिया है कि हम इसको फॉलो करेंगे, प्लान बन चुका है, सब कुछ तैयार है बिल्कुल। अब देरी किस चीज की है? किसी चीज की देरी नहीं है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट करो, डाल दो प्लान को अपने उसमें, मतलब कि मैनेजर्स को दे दो ये प्लान कि भैया ये प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, हमने ये बना के दे दिया है, अब आप इसको फॉलो करो और अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करो कि दैट ऑल द एम्प्लॉयज फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द प्लान। जो प्लान में लिखा भाई वही फॉलो करना, अब दिमाग नहीं लगाना है। दैट मीन्स ये एक और लिमिटेशन है जो मैंने कराई थी, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। प्लान इंप्लीमेंट हो चुका है, लोगों को अब दिमाग नहीं लगाना है, भाई प्लान ऊपर से बनकर आ चुका है, अब फॉलो करो। चलिए अब आता है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब मैनेजर ध्यान से दिमाग लगाएगा कि भाई, सॉरी दिमाग नहीं, मैनेजर ध्यान से देखेगा कि मेरा प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि हम सोचते हैं कुछ है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्चुअली में कुछ और भी निकल सकता है, कुछ कमियां भी निकल सकती है, कभी कभी हमारा इन्वायरमेंट ही बदल जाता है, ठीक है, हमने कुछ सोचा कुछ एक्चुअल में होता कुछ है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है, इन्वायरमेंट ही बदल गया। तो हम क्या करते हैं, जो मैनेजर है वो मॉनिटर करता रहता है प्लान को, ध्यान से देखता रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, अगर उसे लगता है कि कंडीशंस या जो प्लान के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होनी थी, जो इन्वायरमेंट बनना था वो नहीं बन रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा, तुरंत उस प्लान को चेंज कर देगा और उसके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से नया प्लान तुरंत इंप्लीमेंट करवा देगा।
मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि मैनेजर अपने प्लान को देखेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो उसमें तुरंत उसमें अपडेशन करके फिर एक नया प्लान तुरंत की तुरंत उसमें दे देगा, मतलब अपडेटेड प्लान दे देगा। कभी कभी प्लान को अपडेटेड भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने बैठ के सोचा कुछ और था, बट जब हमने फॉलो इम्प्लीमेंट करा अपने बिजनेस में तो कुछ और हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम करेंगे प्लान्स के बारे में, प्लान्स कितने तरह के होते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ।